नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप लोगों की क्लास होती थी। कल से ये क्लास आपकी थोड़ी बाधित है, तो इस समस्या का निदान पाने के लिए मैं लगा हूँ। निदान पाते ही दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की जाएगी। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों का नुकसान न हो, तो वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं इसको जो है अपलोड करके इसके माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोगों को जो चीज़ें मिलती थी, सारी चीज़ें यहाँ भी उसी टाइप से मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग जो है, अब जैसे इसके पहले मैंने आपको किंग जॉन पढ़ाया, रिचर्ड सेकंड पढ़ाया, हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, और आज ये हेनरी फिफ्थ पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हेनरी फिफ्थ आप लोगों को पता है कि शेक्सपियर का प्ले है। अब इसमें इसकी राइटिंग डेट की अगर जो बात की जाए तो राइटिंग डेट इसकी जो है 1599 इसकी जो है राइटिंग डेट मानी जाती है। और प्रिंटिंग की बात की जाए तो प्रिंटिंग इसकी जो है 1600 में है। सोर्स पे इसकी अगर जो चर्चा की जाए तो सोर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले के जो सोर्स हैं वही इसके भी हैं। अब एडवर्ड हॉल हॉलिंस्ट, इनकी जो क्रॉनिकल्स हैं उसी से हेनरी फोर्थ जो है, हेनरी फिफ्थ आपका लिया गया है। इस प्ले में टोटल आपके 5 एक्ट हैं, और उसके बाद जो है एक्ट फर्स्ट में 2 सीन है, एक्ट फोर्थ में आपकी 4 सीन है, एक्ट थर्ड में 7 सीन है, एक्ट फोर्थ में आपकी 8 सीन है, और एक्ट फिफ्थ में आपकी 2 सीन है। ये एक्ट वाइज टोटल सीन की आपकी ये संख्या है। अब इसमें चलिए आगे और बात करते हैं। आगे एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, एक इन्होंने जो है टेट्रोलॉजी बनाया था। टेट्रोलॉजी क्या होता है? 4 वर्ग का समूह होता है। तो 4 वर्ग के समूह में ये हेनरी फिफ्थ लास्ट माना जाता है। पहला क्या था उस टेट्रोलॉजी में? टेट्रोलॉजी मतलब 4 वर्ग के समूह में पहला क्या था? रिचर्ड सेकंड। फिर उसके बाद क्या आता है? हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक। और ये हेनरी फिफ्थ, ये लास्ट है आपका। इसको मिला करके आपका हेनरियाड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और ये चीज़ जो है इसी के नाम से बनी है। तो टेट्रोलॉजी, हेनरियाड, इनकी जब बात आए तो आपके दिमाग में ये 4 प्ले आपके होने चाहिए। अब इसके बाद जो है प्ले के कैरेक्टर से शुरू हो जाते हैं। प्ले में आपके कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो कैरेक्टर में जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो आपका हेनरी फिफ्थ है। उसके बाद ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर हैं, और बाकी जो है ये सब तमाम कैरेक्टर ऐसे आपके आते चले जाते हैं। तो कैरेक्टर को जो है, कैरेक्टर इसमें जो है जो ज़रूरी हैं, सारे कैरेक्टर ज़रूरी नहीं हैं, इसमें कुछ ही कैरेक्टर ज़रूरी हैं। जैसे आप किंग जान लें, किंग के कितने लड़के थे, या किंग की जो है सहयोगी विशेष रूप से कौन था, या किंग का कौन सा ऐसा दोस्त था जो किंग के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो इन कैरेक्टर वाइज जो है इन सब के नामों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी सारे कैरेक्टर जो है इसमें नेसेसरी आपके नहीं हैं। फिर भी मैं आपके सामने एक बार सारे कैरेक्टर को दौड़ा देता हूँ। आप अगर जो इसको देखना चाहेंगे, आप इसको कैप्चर करना चाहेंगे, तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब अच्छा, इस प्ले की जो है खूबसूरती क्या है? इस प्ले की खूबसूरती ये है कि इसके हर एक एक्ट के पहले प्रोलॉग शुरू हो जाता है, जो कि कोरस के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब यहाँ से आपके जो है प्ले की स्टोरी शुरू हो जाती है। प्ले की स्टोरी में क्या होता है कि जो आपको पता है कि टोटल प्ले में कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं। तो पहला एक्ट आपका शुरू होता है, हेनरी होते हैं। आपने हेनरी फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, ये आपको बताया गया है। इसमें हमने आपको बताया था हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में कि प्रिंस हॉल नाम का एक आदमी होता है, हेनरी फोर्थ राजा होते हैं, और हेनरी फोर्थ का प्रिंस हॉल एक लड़का होता है, जो है दारूबाज टाइप का इंसान होता है। लेकिन जब राजा के ऊपर संकट आता है तो ये बोल्ड बन करके राजा की तरफ से लड़ता है, क्योंकि इसका लड़का है। फिर राजा धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, राजा बीमार होने लगते हैं। फिर जो है दूसरे हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में आप देखेंगे कि राजा एक्सपायर कर जाते हैं,
और ये सिंहासन पे बैठ जाता है हेनरी फिफ्थ के नाम से। और जैसे ही सिंहासन पर बैठता है, इसके मन में फ्रांस विजय की भावना आने लगती है कि मुझे फ्रांस पे जो है आक्रमण करना है, और यही हेनरी फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। और हेनरी फिफ्थ यही हम पढ़ेंगे। तो अब इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू होगी? तो इसकी स्टोरी आपके शुरू होगी कि वो फ्रांस पे अटैक करने वाला है। तो अब इसमें पहला अंक जो होगा, पहला आपका जो होगा फर्स्ट एक्ट जिसको बोला जाएगा, इसमें ये लोग निर्णय लेते हैं फर्स्ट एक्ट में कि हम फ्रांस पे अटैक करेंगे। अब इसमें इसके कुछ साथी होते हैं, वो कहते हैं हाँ आपको करना चाहिए, और इसको ये लगता है कि क्योंकि फ्रांस से मेरी विंग जुड़ी है तो लीगल वे में मेरा फ्रांस पे अधिकार है, मुझे फ्रांस नहीं मिल रहा है तो इसे मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे जो है फ्रांस पे अटैक करना चाहिए। इसी फर्स्ट एक्ट में तो ये अपना प्रस्ताव जो है, वहाँ के राजा होते हैं चार्ल्स जो है राजा उसके होते हैं सिक्स्थ, चार्ल्स जो है सिक्स्थ होते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है हेनरी, वहाँ के होते हैं चार्ल्स। तो चार्ल्स सिक्स्थ को ये एक चिट्ठी भेजता है। तो चार्ल्स सिक्स्थ का जो पुत्र होता है, मतलब उसका बेटा होता है वो डॉफिन, तो वो हेनरी को, वो पहले वाला वही हेनरी समझता है जो चोर उचक्कों के साथ टहलता घूमता था। तो उसके मन में बात ये आती है कि अरे वही आदमी है, ये क्या अटैक करेंगे। तो उसने मजाकिया अंदाज में उनके लिए उसके प्रति उत्तर में क्या करता है, टेनिस के कुछ गेंद जो है भिजवाता है। तो ये जब इन राजा साहब को मिलता है तो इनको बड़ा बुरा लगता है। तो फर्स्ट एक्ट आपका जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर सेकंड एक्ट आपका स्टार्ट होता है, फिर से कोरस लोग आते हैं, फिर से जो है घटनाओं को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। दूसरे एक्ट में आपका क्या होता है? दूसरे एक्ट में ये होता है कि दूसरे एक्ट में जो है आपका माहौल बनता है कि हाँ फ्रांस पे अटैक करना चाहिए। सब लोगों को जो है ओजस्वी टाइप के भाषण जो है दिए जाते हैं, लोग सुनते हैं। और उसी में क्या होता है कि कुछ लोग जो है इनके जो राजा साहब के हेनरी फिफ्थ के बड़े करीबी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उधर जो है फ्रांस वाले जो है राजा जो थे चार्ल्स थे उससे मिल भी जाते हैं। तो उसी के थ्रू इनकी सुपारी भी दे दी जाती है हेनरी फिफ्थ की कि इनको मरवाइए। और अच्छा मारने वाला कौन होता है? तो मारने वाला जो हेनरी फिफ्थ के बड़े करीबी होते हैं, उन्हीं के समझिए दोस्त होते हैं। तो जो ट्रेटर्स होते हैं, जो वो होते हैं, उनका नाम होता है जो है वो होते हैं अर्लाफ कैम्ब्रिज। अभी ऊपर आपने देखा था अर्लाफ जो कैम्ब्रिज थे, ये जो है राजा के करीबी थे, और राजा के करीबी होने के साथ साथ जो है ये इनके खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं, इनको मारने का प्रयास करते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा एक्ट सेकंड में। हालांकि राजा को इस घटना के बारे में पता चल जाता है, समझ रहे हैं? ये देखिए अर्लाफ ये कैम्ब्रिज होते हैं। दूसरे एक होते हैं, इन्हीं अर्लाफ कैम्ब्रिज के दोस्त होते हैं, वो भी षड्यंत्रकारी होते हैं। और एक होते हैं साउथहैम्पटन करके जो है, समझ रहे हैं? अर्लाफ कैम्ब्रिज और अर्लाफ साउथहैम्पटन दो लोग होते हैं। तो ये लोग हेनरी की जो है हत्या में ये लोग शामिल होते हैं। तो राजा इनको पकड़वा लेता है, पकड़वाने के बाद इनको फांसी जो है चढ़वा देता है। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि आपका एक्ट सेकंड ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट थर्ड की बात आती है। एक्ट थर्ड में क्या होता है? फिर से प्रोलॉग आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर से प्रोलॉग देने वाले आते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश चैनल होता है उसको पार करने की बात होती है कि इंग्लिश चैनल पार करके हम लोग फ्रांसीसी बंदरगाह होता है हफ्यूलर, तो हफ्यूलर को जो है ये लोग पार करके घेर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है तो हफ्यूलर पे ये लोग जो है उसकी घेराबंदी करते हैं। फिर इंग्लिश सेना को लगती है कि यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब ये डाउट की सिचुएशन देखता है तो हेनरी फिफ्थ बड़ा ही ओजस्वी भाषण देता है और जो उसके सैनिकों में फिर से जोश आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, हफ्यूलर पे कब्जा कर लेते हैं, उसकी घेराबंदी कर लेते हैं। और यहीं पे आपका जो है ये ख़त्म हो जाता है, एक्ट आपका जो है थर्ड ख़त्म हो जाता है। और इसी में जो है जो उनके द्वारा भेजा गया जो मैसेंजर होता है, किसके द्वारा? चार्ल्स के द्वारा, चार्ल्स सिक्स्थ के द्वारा भेजा गया मैसेंजर होता है मोंटजॉय करके, वो आता है सूचना देने के लिए। समझ रहे हैं कि राजा का जो हेनरी आपके जो सिक्स्थ होते हैं उनका जो संदेश होता है इनके पास तक लाने के लिए होता है। फिर इसके बाद आपका एक्ट फोर्थ स्टार्ट होता है। एक्ट जो आपका फोर्थ स्टार्ट होता है, तो एक्ट फोर्थ में आपका फिर से प्रोलॉग स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से जो है
ये लोग सोचते हैं कि अब लास्ट एक, जैसे एक कब्ज़ा आपने कर लिया, अब दूसरा कब्ज़ा करना था, तो दूसरा कब्ज़ा हो जाता तो समझिए कि जो है इंग्लिश लोग जीत जाते, फ्रांसीसी हार जाते। तो जो दूसरा कब्ज़ा होता तो वो था जो है एगिनकोर्ट। एगिनकोर्ट की लड़ाई होने वाली, एगिनकोर्ट प्लेस होता है, छोटा सा शहर होता है। तो एगिनकोर्ट में इसकी सेना हेनरी फिफ्थ की सेना रुकी रहती है। तब तक फ्रांसीसी जो राजा था वो चारों तरफ से उनको घिरवा देता है। रात हो जाती है, तो रात में जनता का क्या मंतव्य, सैनिकों का क्या मंतव्य है, ये जानने के लिए हेनरी फिफ्थ अपना जो है वेश बदल करके बात करता है। तो बात करने पर उसको पता चलता है कि हेनरी जो उसके सोल्जर्स हैं थोड़ा हतोत्साहित टाइप के हो गए हैं। तो दूसरे दिन भगवान से प्रार्थना करता है कि जो है इतना वो करें आप हम लोगों को कि जिससे हम लोग ये युद्ध जीतें, मेरे सैनिकों को जो है आप मजबूती प्रदान करें। फिर दूसरे दिन जो है आपका युद्ध फिर शुरू होता है। और ये जो लड़ाई शुरू होती है जिस डे पे, तो सेंट क्रिस्पिन का दिवस होता है, सेंट क्रिस्पिन डे होता है वो। तो उस पर जो है भाषण दिया जाता है इनके द्वारा। फिर जो है आपकी सेना एकत्रित होती है, फिर लड़ाई झगड़ा फिर शुरू होता है। लेकिन ये चीज़ ऑन स्टेज नहीं दिखाया गया है। ये चीज़ पता कब चलती है कि जब एक जो है सोल्जर आकर के बताता है, उधर फ्रांसीसी लोगों को बताता है आपका सब कुछ लुट गया, और इनके तरफ वाला जो सोल्जर होता है, हेनरी की तरफ वाला, वो आकर के बताता है कि दिन आपका था। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों में इसकी जीत के साथ आपका जो है एक्ट फोर्थ ख़त्म हो जाता है। एक्ट फोर्थ यहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है। फिर एक्ट फिफ्थ की बात आती है। तो एक्ट फिफ्थ तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाता, कुछ सालों का इसमें गैप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रायस की एक संधि होती है। ट्रायस की संधि में क्या होता है कि ये डिसाइडेड होता है कि जो प्रिंस वहाँ के थे, फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के राजा अपनी लड़की की शादी हेनरी के साथ करने को तैयार हो जाते हैं, जो है करते हैं। और ये भी डिसाइड करते हैं कि जो इसका लड़का होगा वो आगे उत्तराधिकारी होगा। और फिर बीच में क्या होता है कि प्ले के लास्ट तक जो है जो फ्रांस के राजा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हेनरी को वहाँ का भी चार्ज लेना पड़ता है। तो ये इसी के साथ जो है आपका हेनरी फिफ्थ आपका ख़त्म हो जाता है। इन शार्ट आपको बताया जाए, इन शार्ट ये बताया जाए, जैसे बहुत, ये तो मैंने एक्ट वाइज बताया। अब संक्षेप में अगर जो पूरी कहानी आपको बताई जाए, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ, क्योंकि इंसान एक ही है, हीरो एक ही है। तो इसकी कहानी अगर जो मुझे आपको बताना हो 2 या 3 मिनट में, तो आप ऐसे समझ लें कि एक राजा के लड़के होते हैं, लड़का बड़ा ही लफंगा होता है। राजा उससे अपनी उम्मीद खो दिया होता है। राजा के कुछ विरोधी होते हैं, विरोधी लोग आक्रमण कर देते हैं राजा के ऊपर। लेकिन जो लफंगा टाइप का लड़का होता है, ये लास्ट टाइम में बड़ा अच्छा हो जाता है, अपने बाप की जो है मतलब राजा की जान बचाता है, और राजा की जान बचाने के साथ अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपने लफंगा दोस्तों को छोड़ देता है। फिर उसके बाद जो है एक लड़ाई होती है, फिर दूसरी लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई में उसके जितने भी विद्रोही होते हैं सबको ख़त्म कर दिया जाता है। पहले में कुछ ख़त्म किए थे, वो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हो जाता है। फिर दूसरी में जो बचे खुचे थे हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में, उसमें दूसरी लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई में भी जो और बचे खुचे उसके विरोधी थे सबको ख़त्म कर दिया जाता है। जब इंग्लैंड के सारे विरोधी ख़त्म हो जाते हैं, वो गद्दे पर बैठता है हेनरी फिफ्थ बन के। ये आपका जो है क्या हो गया, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ जो है आपका जो है सेकंड। ये दो की कहानी ख़त्म। हेनरी फिफ्थ इसके बाद स्टार्ट होता है। हेनरी फिफ्थ, अब जब इंग्लैंड में मतलब इंग्लैंड पे पूरा कब्जा हो गया, विरोधी नहीं बचे। अब क्योंकि ये महत्वाकांक्षी आदमी है तो इसको लगा कि नहीं फ्रांस पे कब्जा कर लेते हैं। तो हेनरी फिफ्थ में फ्रांस पे मतलब कब्जा की शुरुआत होती है। फिर बीच में जो है इसमें भी 2 युद्ध होते हैं। एक वो जो है हफीलर करके बंदरगाह लोग इसको जो है घेर लेते हैं। उसके बाद जो है एक और लड़ाई होती है, फ्रांस इनके कब्जे में आ जाता है। फिर फ्रांस के राजा की लड़की की इनसे शादी हो जाती है। फिर राजा साहब फ्रांस के मर जाते हैं, वो भी इनके चार्ज में आ जाता है। तो ये इसका जो है बड़ा ही अच्छा गौरवपूर्ण इनका इतिहास इसमें जो है शेक्सपियर ने दिखाया है। अच्छा, इसकी कुछ फेमस कोटेशंस हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, परीक्षा के लिए आपके ज़रूरी भी हैं। तो हेनरी फोर्थ को जब ये लगता है कि इसके सैनिक हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उनके उत्साह बढ़ाने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त इसने जो है लाइन बोली है, 1 more unto the breach डियर फ्रेंड्स, कि बस एक पड़ाव और बाकी है। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, बी फ्यू बी हैप्पी फ्यू बी बैंड ऑफ ब्रदर्स, मतलब ये लाइन बताती है कि हम यूनाइट हैं और जो है हम भाई जैसे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है।
तो ये चीज़ आपकी जो है होती है। अब तीसरा आप ये भी देख लें, तीसरा कोटेशन है, ये भी बहुत ही अच्छा है। इफ़ बी आर मार्क टू डाई, बी आर एनो टू डू आवर कंट्री लॉस। ये भी लाइन आपका जो है बहुत ही जोश से ओतप्रोत लाइन आपकी ये भी है। एक हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में आप एक लाइन पाएंगे, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन आपकी वहाँ से भी मिलती है। तो इसमें जो ज़रूरी लाइनें थी हेनरी फिफ्थ में वो आपको बताई गई, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की एक ज़रूरी लाइन थी वो आपको बताई गई। इन सबको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, परीक्षा में क्या करते हैं, परीक्षा में कभी इसका एक्ट पूछ लेगा, कभी सीन पूछ लेगा, कभी ये पूछा जाएगा कि किससे किसने बोला। समझ रहे हैं? लाइनें एग्ज़ाम में हमने ये देखा है कि ज़्यादा नहीं होती हैं, जो भी लाइनें होती हैं वो घूम फिर के वही आती हैं। कभी उनका एक्ट पूछा जाता है, कभी उनका सीन पूछा जाता है, कभी किसने किससे बोला, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, आप जैसा जानते हैं आप लोग कि इसके पहले भी हम लोग प्ले पढ़ते थे, प्ले की ज़रूरी चीज़ों को पढ़ते थे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते थे कि जिससे प्ले आपका जो है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो परीक्षा के लिए, क्या चीज़ आपको जो है जानना है, क्या चीज़ नहीं जानना है। क्योंकि कहानी सुनाते समय ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। टेक्निकल चीज़ में पढ़ने से क्या होता है, जो कहानी का इसेंस होता है, जो उसका इंटरेस्ट होता है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ों को, उन चीज़ों को या उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंक्लूड करके आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। अब जैसे आप यहाँ देखें, पहला क्वेश्चन है, और क्योंकि देखिए ये रिकॉर्डेड मैटर है, तो रिकॉर्डेड मैटर में आप लोगों को लाइव का जो है फीलिंग भी करवानी है। तो मैं 1-2 मिनट क्वेश्चन पूछने के बाद आपको समय दूंगा, आप अपने मन में करेंगे। मतलब कहने का मतलब, भले ही मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन फीलिंग जो है हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको वही जैसे, मतलब उन्हीं सब की जैसे जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड हों। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट गिफ्ट दस द डुफिन गेव टू हेनरी। अब ये डुफिन कौन होते हैं, ये फ्रांस के राजा के लड़के हैं। इन्हीं को जो है पत्र भेजा गया था, हेनरी ने इनको पत्र भेजा था कि मेरा फ्रांस पे अधिकार है। तो इनको, डुफिन को लगा अरे ये लफंगा टाइप का लड़का है, दारूबाज, ये क्या करेगा। तो उसने कौन सा, डुफिन ने मजाक के अंदाज में इनके पास कौन सा गिफ्ट भेजा था। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए टन ऑफ ट्रेजर टू मॉक हिज ग्रीड, वाइन टू मार्क हिज पार्टी डेज, अ मिरर टू मार्क हिज वेनिटी, टेनिस बॉल्स टू मार्क हिज यूथ। अब यहाँ पे ग्रीड मतलब, कहने का मतलब टर्न ऑफ ट्रीजर्स टू मार्क हिज ग्रीड, मतलब ये पहला ऑप्शन ये बताना ये चाह रहे हैं, ऑप्शन जिन्होंने दिया भी होगा तो इसके माध्यम से ये तो कि लालची हो, या तुमको अपने जो है उस पर क्या बोलते हैं, राज्य पे भरोसा नहीं है, इंग्लैंड आपके पूरे कब्जे में है, उसके बावजूद भी आप ये कर रहे हैं। ऐसा तो सिस्टम था नहीं, ऐसा मन में उसके नहीं था। विन टू मार्क हिज पार्टी डेज, जैसे वाइन टू मार्क हिज पार्टी डेज। इस वाइन का क्या मतलब है, जैसे सब जग जाहिर था कि प्रिंस हाल, मतलब ये हेनरी फिफ्थ पीने खाने वाले इंसान थे, अपने जवानी के दिनों में बहुत दारू वारू पिए हैं, बहुत लफंगा लोगों के साथ रहे हैं। तो ऑप्शन में देखो कितने साइकोलॉजिकल वे में वो जो है ऑप्शन जिन्होंने भी बनाया है बहुत सोच के बनाया होगा। तो दूसरे ऑप्शन में है कि दारू भेजा था उनकी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग तो दारू भी उसने नहीं भेजा था, हालांकि ये टेंडेंसी सही है लेकिन दारू भेजा नहीं गया था। अगला देखें, ए मिरर टू मार्क हिज वैनिटी, एक शीशा भेजा था कि जिससे आप देखें, अपना चेहरा देखें और सोचें कि मुझ में कितनी वैनिटी है, इसकी मॉकरी करने के लिए भेजा गया था। ऐसा भी नहीं है, हालांकि ऑप्शन इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं। अगला देखिएगा, टेनिस बॉल टू मार्क हिज यूथ, ये रियल इंसिडेंट है कि कहने का मतलब उसने टेनिस बॉल भेजा था ये बताते हुए कि अभी आप बच्चे हैं, टेनिस बॉल खेलिए, अभी आक्रमण उक्रमण के बारे में आप मत सोचिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यही है, टेनिस बॉल टू मार्क हिज यूथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ऑन विच सेंट्स फीस्ट दे वाज द क्लाइमेटिक बैटल फाट। अभी देखिए ऊपर जब मैं स्टोरी आपको डिटेल में बता रहा था तो इस जो है इस डे का मैंने नाम लिया था, ये आपको एक्ट 4 में मिलेगा। और प्ले की जो है, जो पहली फ़ाइट हो जाती है, दूसरी फ़ाइट के दिन जब वो लोगों से उसका मन लेता है, अपने सोल्जर से मन लेता है रात को कि मुझे फ़ाइट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब वो ये नहीं बताता है कि मैं राजा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो उसी में जो है दूसरे दिन जब बैटल स्टार्ट होती तो एक जो है दिन का नाम लिया जाता है। तो वो दिन कौन सा होता है, क्रिश्चियन डे होता है, ऐसा है नहीं, क्रिस्टीना ऐसा है भी नहीं, क्रॉसपिन यही आपका
राइट आंसर है। क्रिस्पिन, ये आपका इसका जो है राइट आंसर आपका यहीं पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्रेंच प्रिंसेस, जो फ्रांस की प्रिंसेस थी उसका नियर जो है नेम क्या था। फ्रांस की प्रिंसेस का मतलब चार्ल्स जो 6th था उसकी लड़की का नाम क्या था। कैथराइन ये वाला है, कैफिन ये था, एलिजाबेथ था या कैथराइन था। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो इसके स्पेलिंग उसकी के से स्टार्ट होती है ना कि सी से स्टार्ट होती है, समझ रहे हैं। तो इन कहने का मतलब क्वेश्चन 3 में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। अच्छा, आप ही में से एक दो लोगों ने बड़े हमको मतलब वो बड़े हितैषी, अब मैं उनको मानता हूँ, उन्होंने ये बताया था कि सर ज़्यादा उस पर गीचा पेची न करिए। गीचा पेची का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये बार बार इसी पे ऐसे कर नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने बड़े ही उसमें बताया था कि ये जब कर देते हैं तो लास्ट में हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो उसी के लिए जो है अभी मैं वो जब कर रहा था, क्योंकि देखो आदत चीज़ें आदत होती है, वो आदत बदलती जल्दी नहीं है। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमा देने का जो है एक सिस्टम होता है, पढ़ते पढ़ते घुमा करते करते, हालांकि ये सब चीज़ बड़ी गंदी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको साफ़ किया, समझ रहे हैं। तो ये लास्ट में इसका राइट आंसर यही है आपका। चलिए इनको देखते हैं। अच्छा, आप लोग जो है जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप बताइएगा कि आपको नेचुरल लग रही है, जो आप लाइव क्लास लेते थे आपको वही मज़ा आ रहा है या आर्टिफिशियल लग रहा है। जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमको बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि देखो वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, मैटर इकट्ठा करना, आपकी जो है साइकोलॉजी को समझना, और जो है ये जो स्टोरी है, स्टोरी में आपके समझने लायक स्टोरी को बनाना, जैसे ग्राह्य स्टोरी बने, आपके समझने लायक बने, इंटरेस्टिंग वे में बने। भाई इंटरेस्टिंग वे नहीं रहेगा। अब आपने देखा होगा हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड फिफ्थ, इन तीनों को मैंने 2 या 3 मिनट की स्टोरी जो है लास्ट में हमने आपको पूरी स्टोरी मतलब तीनों प्ले की बना करके हमने आपको समरी दे दी। और मुझे पूरी उम्मीद है, कुछ बच्चों के फीडबैक भी आते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं, वो बताते हैं कि चीज़ें ईजी हो रही हैं। आप कम से कम उनके दिमाग में, जो मेरा उद्देश्य है कि आपको कैरेक्टर न याद हो कम से कम, लेकिन स्टोरी का आउटलाइन याद हो जाए। बहुत कैरेक्टर न याद हो, 2-3 कैरेक्टर हो, प्लस स्टोरी का कम से कम आपको आउटलाइन, पृष्ठभूमि उसकी समझ में आ जाए। तो कहीं न कहीं इस जो मेरा ये एम है, मैं इसमें सफल हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि चीज़ों को ईजी बना करके आपके सामने देना। तो और भी जो लोग हैं आप कमेंट करके हमको बताइएगा, उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। मुझे भी लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये सार्थक है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा या जब भी मैं कभी लाइव होऊंगा तो आप तक सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पर जो है नोटिफिकेशन पे आप ऑल पे जो है वो कर दीजिएगा कि जब कभी भी हम लाइव हों, जब कभी भी हमारे द्वारा कोई शॉर्ट्स डाला जाए, या कभी हमारे द्वारा आपको जो है कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए तो आपके पास वो पहुंच जाए। एक चीज़ और ध्यान आप लोग देंगे कि जो भी मेरे द्वारा शॉर्ट्स डाले जाते हैं, तो शॉर्ट्स इन लॉन्ग वीडियोस से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ आपको जो है 1 घंटे में बताया होगा, जो है चीज़ों को दिखाया होगा, वो चीज़ शॉर्ट्स में 1 या 2 मिनट में आदमी पूरी स्टोरी समेटने का प्रयास करता है। अब हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पे भी मैंने शॉर्ट्स बनाया है, 1 या 1.5 मिनट में पूरी स्टोरी हमने बताई है। पार्ट सेकंड पे भी हमने बनाई है। अब आज ये हेनरी फिफ्थ ख़त्म होगा, इसके बाद मैं हेनरी फिफ्थ की भी स्टोरी आपको दूंगा। एक शॉर्ट्स में आपको ऐसा प्रोवाइड कराऊंगा कि 2-3 मिनट में तीनों प्ले की स्टोरी आपके सामने आ जाए, क्योंकि तीनों प्ले आपस में जुड़े हैं। इसका जो है एक इंसान है वो तीनों प्ले में रन करता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, टू व्हाट डज हेनरी एट्रीब्यूट हिज ग्रेट विक्ट्री। अब इसका जो राइट आंसर होगा कि ग्रेट विक्ट्री जो इसकी आई थी, किसने इसको जो है एट्रीब्यूट किया है। तो इसमें द आर्चर्स हैं, द वेदर है, द लोकल है और द गार्ड है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है एक बार ज़रा मन में सोचो, इसका राइट आंसर आपका गार्ड है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, ये देखिए। ठीक है, ये ऊपर वाले आपके गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं। चलिए फिफ्थ पे हम लोग चर्चा करते हैं।
फिफ्थ क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेस वेयर द क्लाइमेटिक बैटल इज़ फाट। आपको उस स्थान का नाम बताना है कि जहाँ पे क्लाइमेटिक बैटल लड़ी गई थी। फ्यूलर है, रेन्यू है, एलन सॉल्ट है, या अजिनकोड है। ये आप इसका लास्ट में जो है जो राइट आंसर होगा यही आपका अजिनकोड जो है ये इसका राइट आंसर है। फोर्थ वाला ये है। हफ्यूलर ये पहला था जो एक बंदरगाह है, इसको इन्होंने घेरा था, समझ रहे हैं, लेकिन इस घेरने से फ्रांसीसी लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, समझ रहे हैं। जब दूसरी लड़ाई हुई थी तब जो है लोगों के ऊपर ज़्यादा वो लोग जो है विचलित हो गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट पॉपुलर एंड कॉमिकल कैरेक्टर हु अपीयर्ड इन सेवरल ऑफ शेक्सपियर्स अदर प्लेज डाइज ऑफ सिकनेस इन हेनरी फिफ्थ। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर खुद ही आपके दिमाग में तुरंत इसका जो है आंसर आ गया होगा। तो इसमें है निम्फ हैं, वाल्डोर्फ हैं, या बिशप हैं, या फाल्स्टफ हैं। तो इसका यही दोस्त होता है फाल्स्टफ। देखिए हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में फाल्स्टफ खूब जो है कहने का मतलब इनका अच्छा जिक्र होता है, कई बार ये प्ले में आते हैं, कई बार प्ले में जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन पार्ट सेकंड में इनके और राजा वो क्या बोलते हैं, राजा का जो लड़का था प्रिंस, आप जिसको जो है हाल बोलते हैं या हेनरी फिफ्थ आप बोल सकते हैं, वो पूरे प्ले में इनसे खाली 2 ही बार इनसे उसकी मुलाकात हुई थी और उसी में इनको जो है वार्निंग दे दिया गया था कि आप दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपको पेंशन दी जाएगी। अब फिफ्थ में क्या होता है कि फिफ्थ में सिर्फ सूचना मिलती है कि मर गए हैं, बाकी वो ऑन स्टेज कभी नहीं आते हैं फाल्स्टफ। तो ये इनका जो बहुत ही बूजम फ्रेंड था, कब का, जब राजा जो है पीने खाने के शौकीन थे, समझ रहे हैं। तो ये फाल्स्टफ महोदय यही हैं। अब यहाँ आप बताइएगा इसका, व्हाट डज हेनरी टेल द गवर्नर ऑफ एफूलर विल हैपन इफ़ द टाउन डज नॉट सरेंडर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक मिनट आप लोग सोचें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपका ये है और फोर्थ ये है, ठीक है। पहला ये ऑप्शन है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा ये है। 1 मिनट आप लोग देखिए, उसके बाद आप हमको बताइएगा कि राइट आंसर क्या है, ठीक, तब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए इसमें राइट आंसर जो है, राइट आंसर आपका यही है, बी वाला यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हिच कैरेक्टर कॉल्स बाल्डोल्फ पिस्टेल एंड निम्फ डॉग्स। मतलब कौन सा कैरेक्टर इनको कुत्ता कह के बुलाता है, समझ रहे हैं। एंड ऑर्डर्स देम अप टू ब्रीच एट हफ्यूलर व्हेन दे ट्राई टू हाइड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही है। कैप्टन जेमी है, कैप्टन फुलेन है, या कैप्टन मैक मोरिस हैं, या कैप्टन गोवर हैं। खैर ये अलग की चीज़ है, ये ऑप्शन में आपका नहीं है। बताइए इन चारों में से कौन है। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यही आपका राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, या आप इसको सेकंड बोल सकते हैं, यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रेंच हेराल्ड। हेराल्ड क्या होता है। हेराल्ड वो होता है जो सूचना देता है, समझ रहे हैं। हेराल्ड उसको बोलते हैं जो सूचना देते हैं। तो फ्रेंच का जो मैसेंजर था, आप ऐसे समझो, उसका नाम क्या था। मैं आपको जो है 30 सेकंड का मौका देता हूँ, एक बार आप ऑप्शंस को देखें और आप अगर जो लाइव हों या सारी आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप कर दीजिएगा, इसका ऑप्शन जो है आप उसमें लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सक्षम हैं आंसर बताने में कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, यही माउंट जॉय है। माउंट जॉय इनको आप बोल सकते हैं,
यही इसका जो है राइट आंसर है। यही उधर के मैसेंजर थे, यही आते हैं फ्लोर में जब घेरे रहते हैं तो बताने के लिए आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हु फार्म द इंग्लिश कैंप इज हैंग्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम द फ्रेंच। समझ रहे हैं, हु फ्रॉम द इंग्लिश कैंप में से कौन, इज हैंग्ड मतलब फांसी पर लटका दिया जाता है, फॉर स्टीलिंग फ्रॉम द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोगों, जब कहने का मतलब ये लोग क्या करते हैं, जब घेराबंदी डाल देते हैं हपीलर पर, तो वहाँ की जो जनता होती है, हेनरी फिफ्थ बोलता है क्योंकि ये अपनी जनता है भाई, इस देश पे मुझे राज करना है, तो ये अपनी जनता है, इनको लूटिएगा पाटिएगा नहीं, और जो लूटेगा पाटेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो इसमें से राजा की धमकी के बावजूद भी इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं मानता है, लूटता है और उसको फांसी दे दी जाती है, बताइए। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 उसमें जो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा और उसका आंसर आप बताइए, तो मुझे ये पता चलेगा कि आप जो है राइट आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, यही वारडोल्फ हैं, इन्हीं को जो है फांसी दे दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, समझ रहे हैं, हु सेड वी आर ग्लैड द डॉफिन इज सो प्लीजेंट विद अस। ये जो है कौन कहता है, ये कोटेशन जो है किसके द्वारा कहा जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 टाइप करेंगे, ABCD इनमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा कर के टाइप कर दीजिएगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका ये पहला होना नहीं है, दूसरा होना नहीं, ये तीसरा होना नहीं, चौथा होना नहीं, यही आपका हेनरी फिफ्थ होगा। समझ रहे हैं, ये हेनरी फिफ्थ के द्वारा कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो, विच वन ऑफ हेनरीज एडवाइजर्स मेड द केस फॉर वार। इसमें से आपको बताना है, द ड्यूक ऑफ एक्स्टर करते हैं, द ड्यूक ऑफ यॉर्क करते हैं, द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी करते हैं, और द बिशप ऑफ एली करते हैं। ये आपका जो है गलत है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, क्वेश्चन नंबर 12 आप टाइप करिए और उसमें ABCD जो भी आपके समझ में आता हो, या 1 2 3 4 जिस ऑप्शन को आप सही मानना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर दीजिएगा। तो चलो इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, यही द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, यही जो है इसका राइट आंसर है। 12 का आपका C राइट आंसर है, या 12 का 3, ऑप्शन नंबर 12 में ये 3 आपका सही होगा, या 12 में आपका C सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। हु सेड ओ फॉर ए म्यूज ऑफ फायर, ये कौन बोलता है, कोरस बोलता है, हेनरी बोलता है, डफिन बोलता है, माउंट जॉय बोलता है। माउंट जॉय कौन होता है, फ्रेंच सेना का ये मैसेंजर होता है। डफिन कौन होते हैं, जो फ्रांस के राजा होते हैं चार्ल्स सिक्स्थ, उनका ये लड़का होता है। हेनरी ये आपके इंग्लैंड के राजा होते हैं। कोरस तो हर जो है कहने का मतलब हर एक्ट के बाद आने के बाद ये लोग जो है अपकमिंग इवेंट्स के बारे में या जो है मोटिव्स के बारे में ये आपको बताते थे, समझ रहे हैं। तो इसको जो है कोरस ही बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कोरस। चलिए आप ये बताइए, 14 में आपको बताना है, व्हाट वाज द वेपन दैट टर्न्ड द टाइड ऑफ बैटल इन फेवर ऑफ द इंग्लिश। आपको बताना है वो कौन सा हथियार था कि जिसने जो है जो बैटल हो रहा था उस बैटल को अंग्रेज़ लोगों के फेवर में उसने कर दिया। बताइए, आपको जो है आप क्वेश्चन नंबर 14 टाइप करना है, ABCD या 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लगेगा आप उसमें टाइप कर दीजिएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं, ये होने नहीं है, ये होने नहीं है, इनको भी नहीं होना है, यही आपका राइट आंसर है। समझ रहे हैं, द लॉन्ग बो, यही इसके जो है यही आपका वेपन था। समझ रहे हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए।
हु वाज नॉट एमंग द साउथहैम्पटन ट्रेटर्स, जो साउथहैम्पटन के जो ट्रेटर्स थे इनमें से आपको बताना है कि कौन नहीं था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन नंबर 15 टाइप करिएगा। आपको जो भी सही लगेगा ABCD आप वहाँ पे करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपको सही लगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जा कर के कर दीजिएगा। देखो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लाइव की भले प्रॉब्लम है लेकिन अब सिस्टम पूरा वही रहेगा, समझ रहे हैं, उसमें आपकी भी सक्रियता बनी रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ आप देखें, इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, समझ रहे हैं, ये सब शामिल थे जो उसमें जो है ट्रेटर्स थे, जो विरोधी थे इनके, ये सब लोग हैं उसमें, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इनका इन्वॉल्वेशन था। और ये भी नहीं है, यही इसका राइट आंसर था। यही महोदय हैं जो उनमें जो है विरोधियों में नहीं शामिल थे, बाकी जितने लोग हैं ये सब शामिल थे। सब जो है राजा के विरुद्ध उसके मारने का जो है षड्यंत्र बना रहे थे, या षड्यंत्र में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से सारे लोग इन्वॉल्व थे वहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु सेड फॉर आई हैव मेड एन ऑफर टू हिज मजेस्टी अपॉन आर स्पिरिचुअल कन्वोकेशंस एज टचिंग फ्रांस। आपको बताना है कि ये लाइन किसने कहा है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर क्वेश्चन नंबर 16 टाइप करेंगे। फिर आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आप इसको A बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 बोलने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा, ABCD बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर डाला है, तो 1 2 3 4 करेंगे, डिजिट के बाद डिजिट तो वो कन्फ्यूजिंग होती है। तो डिजिट के बाद आपको जो है डिजिट नहीं लगानी है, डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, अल्फ़ाबेट लगाने हैं। अल्फ़ाबेट्स लगाएंगे तो कन्फ्यूजन उतने कम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो है ये होगा द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। समझ रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा दिया जाता है, द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा किया जाए। द 4 कैप्टन्स रिप्रेजेंटेड 4 ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ हेनरीज रिलम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दोज मेन रेंस। ठीक है, यहाँ आपको बताना है इसके बारे में। तो क्या आएगा, आयरलैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, वेल्स आएगा, इंग्लैंड आएगा, कार्नवाल आएगा। बताइए इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। जो उनके रेंस थे उनमें से आपको बताना है कि कौन सा रेन इनमें नहीं है, जो ऑप्शन में आपके सामने जो है दिए गए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 टाइप करेंगे, उसके बाद ऑप्शन में ABCD वाले फॉर्मेट पे आप टाइप करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर आपका कार्नवाल ही है, यही उसमें नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु सेड थिंक वी किंग हैरी स्ट्रांग एंड लुक यू प्रिंसेस स्ट्रांगली आर्म टू मीट हिम। अब इसमें आप बताएंगे कि A सही है, कि B सही है, कि D सही है। समझ रहे हैं, ये ऑप्शन आपका नहीं है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। आपका माउंट जॉय सही होगा, कि कोरस सही होगा, कि किंग ऑफ फ्रांस सही होगा, कि कांस्टेबल ऑफ फ्रांस सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका किंग ऑफ फ्रांस, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले पे चर्चा करते हैं। हु वाज द मोनार्क ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ। आपको ये बताना है, हु वाज द मोनार्क ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ। ठीक है, ये बताइए, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। शेक्सपियर की जो लाइफ में मोनार्क कौन था, उसके लिए जो है उसके पूरे जीवन में मोनार्क का जैसे काम किसने किया है, कौन उसके राजा जैसे था। तो एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, या सेकेंड हैं, या हेनरी 8 आपके आते हैं, या एडवर्ड आपके 6 आते हैं। तो देखो शेक्सपियरियन एज हो
या उसी टाइम में एलिजाबेथन एज आता है आपका, समझ रहे हैं, तो वो शेक्सपियर का ही टाइम माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो एलिजाबेथ फर्स्ट ही आपका माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट वाज द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर। अब आपको इनमें से बताना है, ये नहीं बताना है कि ग्लोब थिएटर पे पहला परफॉर्म होने वाला प्ले कौन था, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा प्ले ग्लोब थिएटर पे परफॉर्म हुआ। वैसे पहला परफॉर्म होने वाला प्ले वो जूलियस सीजर था, लेकिन इनमें से आपको बताना पड़ेगा रिचर्ड सेकंड थे, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट था, या हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड था, या हेनरी फिफ्थ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, हेनरी फिफ्थ है। मतलब इनके हिस्टोरिकल प्ले में ग्लोब थिएटर में मंचित होने वाला अगर जो कोई पहला प्ले है तो वो हेनरी फिफ्थ ही है, और हेनरी फिफ्थ आप पढ़ भी रहे हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन की महत्ता थी, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट मिलिट्री ऑपरेशन डज कैप्टन फ्लुएंस थिंक इज बीइंग डन पुअरली। बताइए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 टाइप करिएगा। ये जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं आपको बताना होगा इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। द डिगिंग ऑफ माइंस, द सीज ऑफ एपुलर, अगला है पोजीशनिंग ऑफ आर्चेज, पोजीशन ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस। यहाँ पे आप बताएं इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन आपका होगा। देखिए इनको होना नहीं है, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, राइट आंसर आपका यही है। मतलब 21 का फर्स्ट या 21 का ए आप दोनों बोल सकते हैं। चलिए इनको देखिए। हु सेंट द हेराल्ड टू द किंग कैम बिफोर द क्लाइमेटिक बैटल विद वन मोर रिक्वेस्ट फॉर हेनरीज रैंसम। बताइए ये कार्य किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये डुफिन थे, मतलब वो राजा के लड़के थे, मतलब चार्ल्स के लड़के थे, या ड्यूक ऑफ ऑरलेंस थे, या कांस्टेबल ऑफ फ्रांस था, द किंग ऑफ फ्रांस था। तो ये काम जो है किसने किया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 टाइप करें आप, और उसमें ABCD जो भी आपको सही लगता हो आप डाल करके सेंड कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका इनको होना नहीं है, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, राइट आंसर आपका यही है। मतलब 22 का फोर्थ या 22 का डी आप राइट आंसर मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। हु सेड फॉर इफ़ यू हाइड द क्राउन इवन इन योर हार्ट्स देयर विल ही रेक फॉर इट। ये बताइएगा ये लाइन किसने कही है। आपके सामने ऑप्शन है ड्यूक ऑफ एक्स्टर हैं, हेनरी फिफ्थ हैं, माउंट जॉय हैं, कोरस हैं। ये मैसेंजर होता है, ये हर जो है उसका इंट्रोड्यूसर होते हैं। हेनरी फिफ्थ आपके राजा हैं, ड्यूक ऑफ एक्स्टर जो है ये हैं। इनमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ड्यूक ऑफ एक्स्टर ही होंगे। ये देखिए मैंने इसको साफ कर दिया और ये इस पर टिक कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। Why did Henry invade France? बताइए Why did Henry invade France? हेनरी ने फ्रांस पे इन्वेड क्यों किया। ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर द मीनिंग ऑफ द सैलिस लॉ, बिकॉज ही वॉज इंसल्टेड बाई द डफिन, बिकॉज ऑल फादर ट्राइड एंड फेल्ड टू विन फ्रांस, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। ठीक, तो इसमें जो मेन रीज़न था वो तो बात आपकी सही है कि डुफिन ने उसका इंसल्ट किया था तो उसने किया, और सारे लोगों ने इसके पहले वहाँ जीतने का भी प्रयास किया था तो वो भी नहीं हुए, समझ रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट भी आपका चल रहा था सैलिस लॉ पर। तो इसमें जो इसका राइट जो है आपका आंसर होगा, राइट आंसर आपके चारों होंगे, राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ऊपर के जितने ऑप्शन हैं सब इनके राइट हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका जो है हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होगा, तो अब आज इसको नहीं आपको पढ़ाया जाएगा, और हेनरी फिफ्थ आपका जो है ये पूरा हो चुका है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊँगा। हेनरी सिक्स्थ जो आपका है ये 3 भागों में लिखा गया। देखो एक न्यूमोनिक्स आप याद कर लीजिए, न्यूमोनिक्स क्या याद कर लीजिए। अब जैसे हेनरी फोर्थ, ठीक, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 भागों में लिखे गए हैं। इनके कितने भाग हैं, 2। हेनरी सिक्स्थ 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3 भागों में लिखे गए हैं। कहने का मतलब जिसका नाम हो उसका आप आधा कर दें और उसके बाद जो है उनके उतने भाग कर दें। तो देखो भाग बने हैं, सिर्फ इन्हीं 2 प्ले के ही भाग बने हैं। हेनरी फोर्थ है तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेनरी सिक्स्थ है तो इसको 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमोनिक्स से याद करने के लिए इसको आप देखिएगा, आप इसको देखें और चैनल को आप मेरे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें कि जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो है लाभ पहुंचा सके और मेरा भी लाभ हो। ठीक है, थैंक यू।